सैन्य छावनियों को क्या कहा जाता था? पड़ैबिडु या कड़गम कहा जाता था। सैन्य छावनियों को पड़ैबिडु या कड़गम कहा जाता था। चोलों के पास किस सेना का अभाव था? तो चोलों के पास रथ सेना का अभाव था। चोल सेवाओं का प्रधान रक्षक कौन होता था? राजा होता था। बड़े पैर किसे कहा जाता था? बड़े पैर पैदल सैनिक को कहा जाता था। धनुर्धारी सैनिक किसे कहा जाता था? बिल्लीगल को। अश्वरोही सैनिक किसे कहा जाता था? कुதிரை चेवेगर को। गढ़ सेना कुंजरीमल को गढ़ सेना कहा जाता था। कुंजरीमल गढ़ शक्तिशाली नौसेना का संचालन सैन्य ढांचे में सम्मिलित था। स्थल सेना में सबसे किस सेना की प्रधानता थी? तो हस्ती सेना की प्रधानता थी। विजय पाने के बाद किसे सम्मान सूचक नाम दिए जाते थे? तो हाथियों को। चोल अभिलेखों में सेना के कितने रेजिमेंटों का उल्लेख है? तो 70 रेजिमेंटों का उल्लेख है। इसने लिखा है कि महाराष्ट्र में जो सेनापति हार जाता था उन्हें औरतों की पोशाक पहनने के लिए दी जाती थी। तो यह बात किसने लिखा है? हुएनसांग ने। की पुष्टि किससे होती है? तो इसकी पुष्टि 11वीं सदी के चोल अभिलेख से होती है। किस युद्ध में बंदी बनाए गए स्त्री पुरुष को दासों के रूप में सम्मिलित कर लिया जाता था? तो बेलम युद्ध में। बलम युद्ध में जो सैनिक अनुपम शौर्य का प्रदर्शन करता था उसे किसकी उपाधि दी जाती थी? तो क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। अगर वहीं ब्राह्मण सेनापति है और वह अनुपम प्रदर्शन करता है तो उसको किसकी उपाधि दी जाती थी? तो ब्रह्माधिराज की उपाधि दी जाती थी। नौसेना निर्माण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो राजराज प्रथम ने प्रारंभ किया था। दक्षिण भारत में किसके पास शक्तिशाली नौसेना थी? तो पांड्य, पल्लव एवं चोल शासकों के पास, और उसमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नौसेना चोलों के पास थी। राजा का व्यक्तिगत अंगरक्षक कौन था? वेलेक्कारर। यह व्यक्ति का अंगरक्षक था और राजा का ये अंगरक्षक था, व्यक्तिगत अंगरक्षक था। और जो क्या नाम था उसका? वेलेक्कारर कहलाता था। और राजा का जो निजी सहायक होता था वह उड़नकुट्टम कहलाता था। लुक्य राजा के अधीन अंगरक्षक सहवासी कहलाता था। होयसल शासकों के अधीन अंगरक्षक गरुड़ कहलाता था। और पांड्य राजाओं के अधीन अंगरक्षक आपातविगल कहलाता था। राजाओं के अंगरक्षिका के रूप में केवल महिलाएं होती थी। चाउजू कुआं। चोलों के सिक्कों का ढेर कहाँ से मिला है? धौलेश्वरम से मिला है। के स्वर्ण सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? कलंजू या पोन कहलाते थे। चोलों का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का क्या था? कांसू। के सिक्कों पर किसकी आकृति मिलती थी? सिक्कों पर बाघ की, मछली की और धनुष की आकृति मिलती है। किसके सिक्कों पर मुरलीधर की आकृति का अंकन है? तो राजराज प्रथम के सिक्कों पर। राजराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो शिव धर्म का अनुयायी था। चोलों की ताम्र मुद्राएं किस क्षेत्र से मिली हैं? तो तंजौर जिले के बनगिरी तथा नीरवसल से मिली हैं। चोलों के अभिलेखों में किन मुद्राओं का उल्लेख मिलता है? तो पोन, कलंजू, कांसू, करांगाशु, अक्कम। चोलकालीन भूमि की इकाई क्या थी? चोलकाल भूमि माप की इकाई नीलम या वेली या मा थी। भूमि मापन की अन्य इकाई किस नाम से जानी जाती थी? कोल, जिसे लट्ठा कहा जाता था, एवं कली अन्य इकाइयां। चोलकालीन मंदिरों में किस भाषा में लेख लिखे गए थे? संस्कृत और तमिल भाषा में लेख लिखे गए थे। चोल कला किस कला के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है? तो चोल कला द्रविड़ कला के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया। यह बात किसने किया है? तो कालभूषण ने किया है। चोल कला और पल्लव कला दोनों कला किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो द्रविड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। चोल कला के स्थापत्य को कितने चरणों में बांटा गया है? 2 चरण में। पहले चरण को 850 से 907 ईस्वी और दूसरे चरण को 907 से 1044 ईस्वी तक बांट कर किया। चोल काल के प्रारंभिक स्मारक कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो चोल काल के प्रारंभिक स्मारक पुडुकोट्टे जिले से प्राप्त होते हैं। चोल काल के प्रथम चरण में किसका उल्लेख है? तो चोल काल के प्रथम चरण में विजयालय द्वारा जो मंदिर बनाए गए थे उसका उल्लेख है। विजयालय द्वारा कौन सी मंदिर बनाई गई थी? तो विजयालय द्वारा नारतामलाई में बनवाया गया चोलेश्वर मंदिर प्रमुख है। यानी चोलेश्वर मंदिर किसने बनाया था? विजयालय ने। द्वितीय चरण में किस राजा को सम्मिलित किया जाता है? परांतक प्रथम को, राजराज प्रथम को, राजेंद्र प्रथम को। चोल काल के द्वितीय चरण की शुरुआत किससे होती है? तो चोल काल के द्वितीय चरण की शुरुआत परांतक प्रथम द्वारा कोरंगनाथ मंदिर से होती है, जिसको इन्होंने बनवाया था श्रीनिवास नल्लूर में। चोल कला का चरमोत्कर्ष किस निर्माण से परिलक्षित होता है? तो तंजौर के गंगईकोंड चोलपुरम से। किस चोल राजा की पत्नी ने सतीत्व को प्राप्त किया था? तो परांतक द्वितीय की पत्नी बनवन महादेवी। चोल शासकों ने तुलाभार एवं हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था? परांतक प्रथम और राजराज प्रथम। कुंदवा ने एक ही स्थान पर जैन, वैष्णव एवं शैव